हमारे चैनल एफओरवी सेंस में एपिसोड 36 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के 35 एपिसोड्स अगर आपको सुनने हो तो हमारे प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और एक के बाद एक इन चैप्टर्स को आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो और यही प्रार्थना है कि अपनी जिंदगी में इसे इंप्लीमेंट भी करें। यह है एपिसोड नंबर 36, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य ना तो किसी से घृणा या द्वेष करता है और ना ही किसी चीज की इच्छा या आकांक्षा करता है, वो सदा संन्यास ही समझने योग्य है, क्योंकि इन इच्छाओं से रहित मनुष्य सर्वपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी वो होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं रखता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से इस पूरे विश्व का भला होता है। जो लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे आयु और बुद्धि में बड़े होने पर भी बच्चों की तरह थोड़े बेसमझ हैं। जिन लोगों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्वों को ठीक ठाक समझा है विथ विजडम, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों से भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों के फल को दृष्टि से एक देखता है, वो वास्तविक सत्य को देख पा रहा है। कोई भी इंसान कर्मयोगी तब तक नहीं बन पाता जब तक कि वो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर लेता, यानी अपने सेंस ऑर्गन्स पर। आपने देखा होगा किस प्रकार एक कछुआ थोड़ा सा खतरा महसूस होने पर भी अपने अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है और खतरा ना होने पर एकदम बिंदास बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वो तो किसी भी कार्य को पूरा करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में वही लोग असफल होते हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को काबू में नहीं पाया है, और ऐसे ही लोग संसार में हमेशा दुखी रहते हैं। कर्मयोगी कभी ना तो दुखी होता है और ना ही उसमें कोई पछतावा होता है। कर्मयोगी को सभी प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे जब हमारे शरीर में किसी एक अंग को चोट लगती है तो हमारे शरीर का दूसरा अंग उसकी सेवा के लिए सहज भाव से बिना किसी अभिमान के कृतज्ञता के साथ लग जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्मयोगी भी दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा बहुत ही सहज भाव से बिना किसी अभिमान या कामना के कृतज्ञता के भाव से करता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हम अपने गृहस्थ जीवन में किस प्रकार एक कर्मयोगी बन सकते हैं? यह अच्छा प्रश्न है। इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका है। अपने द्वारा किए गए सभी काम ईश्वर के लिए हो। ईश्वर के लिए सारे काम करने का मतलब संसार की भलाई के लिए कार्य करना है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं पर समाज, परिवार या फिर ईश्वर के लिए कार्य करता है, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ जाती है और वो कर्मयोगी बन जाता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक वन में एक युवा सन्यासी ऋषि कई वर्षों से पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। वे दिन में एक बार गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और फिर वापस वन में आ जाते थे। एक बार वो तपस्या में लीन थे, तभी उनके ऊपर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ने बीट कर दी। ये देखकर वो क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने चिड़िया को गुस्से से देखा, वो चिड़िया बेचारी भस्म हो गई। अपने क्रोध की शक्ति को देखकर सन्यासी काफी प्रसन्न हुआ। अगले दिन वो भिक्षा लेने गांव गया तो उसने एक कुटिया के सामने पहुंचकर अलख लगाई। कुटिया के अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, महाराज कृपया प्रतीक्षा करें, अभी देती हूं कुछ खाने को। वो युवा सन्यासी प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर होने पर उसे क्रोध आने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो स्त्री उनके लिए खाना लेकर आई
तो योगी के चेहरे पर क्रोध को देखकर हंसते हुए बोली, महाराज, मैं चिड़िया नहीं जो आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाऊंगी। अब योगी लज्जित हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगते हुए पथ प्रदर्शित करने का निवेदन किया तो स्त्री बोली, महाराज, अपने कर्मों को निमित्त रूप से करते रहना भी तपस्या ही है। मैं अंदर अपने पति को खाना खिला रही थी, वो मेरा पहला धर्म था, इसलिए उसे बीच में छोड़कर आपको खाना देने नहीं आ सकती थी। साधु महाराज, मेरे पास और समय नहीं है। वन के रास्ते में आपको एक शिकारी मिलेगा, उसको यहां जो लड़का मांस बेचता है वो आपको अच्छे से समझा देगा। अब साधु ये सोच में पड़ गया कि मेरे जैसा ज्ञानी उसको एक मांस बेचने वाला क्या समझाएगा। मन में सोचता हुआ वो वन की ओर चल पड़ा। वन के रास्ते में जब वो एक दुकान के पास पहुंचा तो उसने देखा एक नवयुवक मांस बेच रहा है। वो बड़े असमंजस में था कि इस युवक को दीक्षा के लिए कैसे बोले। उसे सामने देखकर युवक स्वयं ही बोल उठा, प्रणाम योगी जी, आप ज्यादा असमंजस में ना पड़े, मैं इस निषाद का सेवक हूं। वो रोज जंगल से जानवर और पक्षी पकड़ कर लाता है और मार कर मुझे देता है। मैं सारा दिन यहां उसका मांस बेचता हूं। निर्लिप्त और निमित्त कार्य इसी को कहते हैं। मैं किसी भी जानवर की जान नहीं लेता हूं, मांस भक्षण भी नहीं करता हूं। इस मांस को बेचकर मिलने वाले पैसे भी मेरे नहीं हैं। मैं तो केवल अपना कर्म करता रहता हूं। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। इस मांस को बेचकर जो धन मुझे मिलता है वो पूरी ईमानदारी से निषाद के हाथ में रखता हूं, और जो भी वो मुझे अपनी इच्छा से देता है उससे संतुष्ट होकर अपने घर चला जाता हूं। मैं अपने धर्म को भूला नहीं हूं। हमारा कर्तव्य ही हमारा असली धर्म होता है। सिर्फ इतनी सी बात है, कोई बड़ा रहस्य तो नहीं। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आपको अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के बारे में सोचना है। आपको यह सोचना है कि मैं जो भी करूं वो मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा को पसंद आना चाहिए, और बल्कि फल में उन्हें क्या देना है और क्या नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो बस अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आज का ये एपिसोड कैसा लगा आपको, जरा कमेंट करके बताइए, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर आप इस चैप्टर को शेयर भी करें ताकि हम आपके अपनों तक भी पहुंच सके। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और अगले हफ्ते एक नए एपिसोड को लेकर हम हाजिर होंगे FOV सेंस पर।